अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ होम और किचन ऑर्गेनाइज़र्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने टीमू से बाय किए थे। और ये सारे ही ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइस इनकी बहुत कम है और क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जी सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये ऑर्गेनाइज़र है। इसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप इसमें कैंडीज़ रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। मैंने इसे ड्राई फ्रूट रखने के लिए बाय किया था और तकरीबन इसको 1 साल हो गया है। ये 1 साल से मेरे पास है और आप देखें कि बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और इसके जो ढक्कन में ना इन्होंने इस तरीके से प्लास्टिक की एक वायर सी डाली हुई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है और जो आपका ड्राई फ्रूट है वो सोगी बिल्कुल नहीं होता और जो ये पड़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जी सेकंड जो ऑर्गेनाइज़र है वो ये एग रैक है। तो इसके अंदर जो है आप 24 जो है ना एग्स रख सकते हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें एग रखे थे तो मुझे लग रहा था कि वो टूट जाएंगे, लेकिन टूटते नहीं हैं। लेकिन ज़रा जो है ना वो रखते जब आप फर्स्ट टाइम रखेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा, डर सा लगेगा कि ये टूट जाएंगे। तो लेकिन ये जो है ना एग्स रखे हुए इसमें बहुत ही अच्छे रखते हैं और ये बड़ा ही स्लिम स्मार्ट सा ऑर्गेनाइज़र है। आप ये कहीं भी आप इसको रखें, बहुत ही थोड़ी सी जगह में ये फिट हो जाता है और पड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप इसको फ्रिज में भी किसी भी जगह रख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही स्लिम स्मार्ट सा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो जी आगे हम चलते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ना वो ये है मेरी लॉन्ड्री बास्केट। वैसे मैंने तो ये लॉन्ड्री बास्केट की तरह ली है, लेकिन आप इसको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जो है ना इसकी कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी है। मतलब इसमें काफ़ी सारा जो है ना वो सामान जो है वो स्टोर हो जाता है और इसे खोलना और बंद करना बहुत ही आसान है। तो मतलब जब आपने लॉन्ड्री करनी हो, आप चाहें तो आप इसे इसमें धोने वाले कपड़े डाल के भी रख सकते हैं और या फिर आप धोने के बाद जो है ना कपड़े डाल के तो आपने जब आपने तार वगैरह पे कहीं डालने होते तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बंद करना और खोलना इतना आसान है कि आप जस्ट जो है आपने जो इसके नीचे जो इन्होंने दिया हुआ है ये पोर्शन, आपने इसको जस्ट थोड़ा सा पुल करना है और ये जी बंद हो जाती है। और ये इतनी स्लिम स्मार्ट सी है कि आपके बहुत ही छोटे से छोटे एरिया में भी आराम से फिट आ जाती है। और जैसे कि हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और स्पेस कम होती है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन है। और जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है स्पून रेस्ट। जब हम कुकिंग करते वक्त कभी बेध्यानी में इस तरीके से काउंटर पे स्पून रख देते हैं तो जो सालन वगैरह होता है उसका स्टेन पड़ जाता है काउंटर पे और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का जो है स्पून रेस्ट जो है वो टीमू से ऑर्डर किया था। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें एक वक्त में जो है ना 3 स्पून जो है वो इजीली जो है आ जाते हैं और आप 3 स्पून इसमें रख सकते हैं। और जो है ना इस पर जो ये सिलिकॉन मटेरियल है इस पर जो है कोई स्टेन भी नहीं पड़ता और बहुत ही इजीली जो है आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो आप इसे ड्यूरिंग कुकिंग भी यूज़ कर सकते हैं और ड्यूरिंग जो है सर्विंग भी आप इसको एज अ स्पून होल्डर के यूज़ कर सकते हैं। और देखें धुलने के बाद इसमें कोई स्टेन भी नहीं पड़ता और जो है बिल्कुल नए जैसा ये लग रहा है। और चूँकि ये सिलिकॉन मटेरियल है तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो जब आप खाना सर्व करने लगें तो आप जो स्पून है वो आप इस तरीके से साथ में रख सकते हैं, तो जो टेबल पे भी जो है वो निशान नहीं पड़ेगा। और अगर आप जो देगची वगैरह में भी स्पून नहीं रख रहे तो खाना भी आपका ठंडा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जो स्पून है वो ड्यूरिंग जो है सर्विंग जब आप खाना सर्व करें तो आप इस तरीके से अपने स्पून जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये जो है सेम चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो है मॉडर्न आप कह सकते हैं वर्जन है। इसमें ये 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो जो ये एक पार्ट है वो दूसरे के साथ आपने अटैच कर देना है और यहाँ पे आपने इस तरीके से जो है वो लिड को रख देना है। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेस बनाई हुई है जिससे जो है ना लिड जो है वो इसमें अच्छे तरीके से फिट आ जाता है और गिरता नहीं है। और जो बाकी इन्होंने स्पून रेस्ट एरिया दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जो है ना वो अपने स्पून रख सकते हैं। तो ये जो है मैंने अभी ऑर्डर किया तो ये मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, अभी मेरा तो स्पून रेस्ट जो है वो अभी चल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, चलो ऑर्डर कर देते। तो मैंने एक एक्स्ट्रा जो है वो मंगा लिया। और अगर आप भी अपने किचन के लिए कोई स्पून रेस्ट देख रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है बहुत ही कम प्राइस में।
तो जी नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया था वो ये कॉर्ड ऑर्गेनाइज़र्स हैं। ये एक जो पैकेट में 5 जो है वो कॉर्ड ऑर्गेनाइज़र आते हैं, और जो है ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना चीज़ है। इसके पीछे ना इस तरीके से इन्होंने टेप लगाई हुई है जो किसी भी अप्लायंस के साथ जो है ना आप अटैच कर सकते हैं। तो आप देखें जैसे मेरे पास काफ़ी सारी अप्लायंसेस हैं और वो एक ही जगह पे पड़ी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्विच बोर्ड है वो सिर्फ एक ही है। तो मैं सिर्फ एक टाइम में एक ही जो है ना अप्लायंस वो यूज़ कर सकती हूँ। तो वो सारी जो होती हैं उनकी वायर्स वो आपस में टेंगल अप भी हो जाती हैं, और दूसरा कई दफ़ा मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन सी अप्लायंस की कौन सा जो है ना वो स्विच है। तो मुझे बार बार बदल बदल के जो है ना वो चेंज करना पड़ता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा स्विच जो है वो किस अप्लायंस का है। बट जो ये है ना कॉर्ड ऑर्गेनाइज़र, इसकी वजह से मेरी लाइफ जो है ना वो काफ़ी आसान होने वाली है। आप देखें, आप इसे इस तरीके से जस्ट आपने सिंपली इसके साथ अटैच कर देना है, और फिर जो कॉर्ड है ना इस अप्लायंस की वो आपने इसके अराउंड जो है वो लपेट देनी है, और जो बाकी बचेगा इसका स्विच तो वो ये दरमियान में इन्होंने जो पार्ट बनाया हुआ है इसके साथ आपने कर देना है इसको फिक्स। तो बस ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना टैक हो जाएगा, और फिर जो है ना आप ये देखें अप्लायंस पड़ी हुई कितनी ऑर्गेनाइज भी लगती है। और अब जब मुझे कोई भी चीज़ जो है वो लगानी होगी तो मैं डायरेक्ट उसी का स्विच जो लेके तो वो लगाऊंगी अपने स्विच बोर्ड में। तो जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो ये है, जो कि उन्होंने हैंड बैग को हैंग करने के लिए लगाया था, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वेट नहीं ले सकता। तो मैंने इसको एज अ बेल्ट ऑर्गेनाइज़र के मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इसको। आप इस पर हैंड बैग भी लटका सकते हैं, लेकिन हैवी वाले नहीं लटका सकते। तो इस तरीके से बेल्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहती हैं और आपकी नज़रों के सामने भी रहती हैं। तो इसी तरह का सेम एक और ऑर्गेनाइज़र है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये एक्चुअली तो उन्होंने डिज़ाइन किया है टाइल्स को हैंग करने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइल्स के लिए ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज़र था। तो मैं अभी इस किचन में बल्कि इस घर में न्यू शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी मेरे पास ना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं जो है ना अपनी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ में आती हैं वो हैंग कर सकूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से ना दूसरी चीज़ें हैंग करने के लिए ऑर्गेनाइज़र बना लिया, और ये जो है ये इस तरीके से भी बहुत जो है अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप भी अगर चाहें तो आपको इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए इन्होंने सेम इस तरीके का भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ जो कि मैंने बाद में देखा। मैं उसका भी लिंक आपके साथ अटैच कर दूंगी, और पिक्चर आप ये देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी मंगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी जो है ना मेरे लिए वर्क कर रहा है। और ये 360 जो है चूँकि रोटेट होता है, तो आराम से आपको जो भी अपना गैजेट चाहिए होता है आप आराम से इसको पिक कर सकते हैं, और फिर बहुत सारे जो गैजेट हैं वो एक ही जगह पे आपके सामने भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना मुझे अच्छा लगा ऑर्गेनाइज़र। तो अभी चूँकि मेरा किचन भी पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है कहा है कि अपना किचन टूर दे। तो जब मेरा किचन सेट हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको किचन टूर दूँगी ज़रूर। तो आप ये देखें कि मेरे पास इस तरीके का ऑलरेडी जो है ना टाई वाला ऑर्गेनाइज़र है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से आपने इस पे जो है टाइस जो है ना हैंग करनी है। तो ये देखें, ये जो इन्होंने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ जो है ना किया हुआ है ना, तो उससे क्या है कि आपकी टाइस जो है ना वो गिरेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप टाइस इस पे लगा के हैंग कर सकते हैं, और चूंकि ये रोटेट होता है तो फिर आपको जो भी टाई चाहिए आप बहुत ही ईजीली जो है वो पिक कर सकते हैं। तो आप इसको चाहें तो आप इसको एज अ टाई ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरी तरह जो है ना बाकी अपने जो है गैजेट भी इसमें हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो ये एक क्यूट सी बकेट है, और ये 2 कलर्स में थी, और मैंने ऑफ वाइट और ग्रे जो है वो चूज़ किया। और जो ये है ना ग्रे वाला पार्ट इसमें से निकल भी जाता है, और नीचे इन्होंने होल्स बनाए हुए हैं ताकि जब हम इसे सिंक एरिया के साथ अटैच करें तो जो भी हम इसमें चीज़ रखें अपने स्पॉन्ज या स्क्रबर वगैरह, तो जो उनका पानी होगा ना तो वो नीचे सिंक में गिरेगा, और जो है ना आपके स्पॉन्ज वगैरह जो हैं वो ड्राई रहेंगे। तो आप इस तरीके से जो है ना आप स्पॉन्ज वगैरह रख सकते हैं, और इसकी जो है ना प्राइस भी इतनी कम है, मटेरियल इतना अच्छा है इसका। और फिर आप चाहें तो आप इस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं अपने किचन में कहीं, और जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना तो वो आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो आप देखें इस तरीके से भी ये यूज़ भी हो सकती है, और काफ़ी क्यूट भी लगती है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी अच्छा यानी कि ऑर्गेनाइज़र है।
तो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बाय किया था वो ये इस तरह का ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, और जो है ना काफ़ी मतलब बड़ा है, छोटा नहीं है। और इस पे ये एक क्यूट सा इन्होंने बनाया हुआ है हिरन, और उसके बहुत सारे जो है ना वो सींग है जिनमें आप अपनी ज्वेलरी जो है ना वो हैंग कर सकते हैं। तो लेकिन आप ना इसको अगर किचन में इस तरीके से रख लें तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे हम कई दफ़ा आटा गूंथते हैं या इस तरह का कोई हम बैटर वगैरह बना रहे होते हैं, तो मैं तो अपनी सारी रिंग्स जो है ना किचन में कहीं उतार के रख देती हूँ और अक्सर भूल जाती हूँ। तो लेकिन इस तरह का अगर ऑर्गेनाइज़र हो और आप इस तरह सिंक एरिया के साथ ही रख लें तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और फिर आप अगर चाहें तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी इस तरीके से जो है ना ज्वेलरी वगैरह आप इसमें जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये काफ़ी जो है ना देखने में जो है वो क्यूट लगता है, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, और इसकी प्राइस भी बहुत ही कम थी, और प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो इसी तरह मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, और आप ये देखें इसमें इतने सारे जो है ना कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि बहुत सारे इसमें आपके ब्रश, लिपस्टिक्स और जो है लिप लाइनर वगैरह आ जाते हैं। जो भी चीज़ आपने लेनी है तो आप इजीली इसमें से पिक कर सकते हैं, और इसमें इतनी सारी स्पेस है कि बहुत कुछ इसमें आ जाता है। और फिर जी ये मैंने एक मंगवाया था लेज़ी सूज़न, और जो ये है ये तो मैं कहती हूँ बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। आप देखें इसमें मैंने इतना सारा जो है ना वज़न डाल दिया है, और लेकिन ये बहुत ही स्मूथली जो है ना रोटेट हो रहा है। तो अगर आप कबर्ड वगैरह में रख देते हैं तो ऊंची है अगर कबर्ड तो पीछे से चीज़ें लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें रखने की वजह से चूँकि ये रोटेट होता है आप कोई भी चीज़ ईजीली पिक कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, आप इसको वॉशरूम में रख सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं, और ये आप इसको कहीं भी रख दें। लेकिन ये पड़ा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, और प्राइस भी बहुत इसकी कम है। और फिर जो है ना नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो इस तरीके का है। इसमें जो है ना आप इसे किसी भी पैन वगैरह के साथ जो है वो अटैच कर दे सकते हैं स्पून रखने के लिए। जैसे जब आप ड्यूरिंग कुकिंग आप जो है कोई स्पून रखना चाहते हैं, या फिर आप सर्विंग के वक्त आप इस तरीके से यहाँ पे स्पून जो है वो रख सकते हैं, तो लिड जो है वो पूरा बंद हो जाएगा और जो है ना खाना वो गर्म रहेगा। लेकिन बस आपने इसमें एहतियात ये करनी है कि आपने जो है ना देखना है कि आपने बिल्कुल जो है फ्लेम के करीब जाके इसको अटैच नहीं करना, और आप इस तरीके से जो है ना आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी वही है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने पैन में लगाया है, अदरवाइज़ आपने ऐसे पैन में नहीं लगाना जो आग के बिल्कुल करीब हो। और फिर जो है ना मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ये लिया था, ये भी बहुत क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें जो है ना 5 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और आप जो है ना 5 किस्म के स्पाइस जो हैं इसमें आप डाल सकते हैं, और बहुत ही ये क्यूट है। और आप जो भी स्पाइस है इस तरीके से इसमें से आप जो है ना वो निकालने के लिए जो है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलेगा, मतलब आप जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में नहीं निकलेगा आप। और इस तरीके से ये खुल जाता है, और साथ में ना इन्होंने नाम लिखे हुए हैं जो कि ताकि आप जब चीज़ें इसमें रखें तो आपको पता रहे कि आपने इसमें क्या रखा है। चाइनीज़ में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में जो है ना इन्होंने जो है इसके नाम भी लिखे हुए ना, तो ये भी काफ़ी जो है ना मुझे क्यूट लगा। और वही बात है कि जो टीमू है उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, और अगर आप जो है ना सोच समझ के ऑर्डर करें तो इनकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी हैं, और मैं हैरान हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी चीप प्राइस में ये लोग कैसे देते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ये टीमू पे ये एक छोटा सा जो है ना आप कह सकते हैं डेकोरेशन का पीस कह सकते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ये भी बाय कर लिया। तो ये प्राइस के हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये वैसे छोटा सा बहुत ही क्यूट सा है। तो साथ में मैंने ये एक मंगवाया था जो है फ़ोन होल्डर, मतलब कई दफ़ा जो स्विच होता है वो ऊपर होता है और वायर के साथ फ़ोन आपका नीचे लटक रहा होता है, तो मैंने ये मंगवा लिया ताकि स्विच के साथ मैं ये भी लगा दूँगी ताकि जो फ़ोन है ना जब चार्जिंग पे लगाएं तो इसमें डाल लिया जाए। तो इसके साथ जो है ना मैंने मंगवाया था ये एक पोस्टर है, और जो है ना मुझे ये भी काफ़ी क्यूट लगा। तो ये नॉर्मल पेपर नहीं है, कुछ जो है ना ये पेपर काफ़ी हार्ड है और काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको फ्रेम करके भी लगा सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना क्यूट है।
ओवरऑल जो टीमू की सर्विस है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ही जो है यूज़फुल चीज़ें जो हैं बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाती हैं और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती आप इनको रिटर्न कर दें, ये विद इन मिनट्स जो है ना आपका क्रेडिट जो है वो आपको वापस कर देते हैं। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, वो मैंने टीमू को वापस कर दी और इन्होंने चीज़ें भी नहीं ली और क्रेडिट भी मुझे वापस भेज दिया। तो आप जो है एक बार टीमू को ट्राई करके ज़रूर देखें। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।